हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ विविध देखते हैं। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत प्रमुख 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। पहला है मध्यस्थों यानी जमींदारों का उन्मूलन, दूसरा है काश्तकारी सुधार और तीसरा है कृषि का पुनर्गठन। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत प्रमुख 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं। पहला है लगान का नियमन, दूसरा है काश्त अधिकार की सुरक्षा, तीसरा है काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत प्रमुख 2 प्रकार के उपाय किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी और जोतों की चकबंदी। जोतों की सीमाबंदी जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा 5 से अधिक जोत धारित करना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी का तात्पर्य विभाजित व खंडित जोतों का इकट्ठा करने से है, जिससे जोतों के आकार को बढ़ाया जा सके। कहने का मतलब है, जैसे पहले किसी के खेत यहाँ पर, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत थोड़ा और दूर है, तो ये जो चकबंदी की गई जोतों की, उससे क्या हुआ, ये सारे खेत एक साथ हो गए। ठीक है, जिससे जोतों के आकार को बढ़ावा मिला या बढ़ावा दिया जा सके। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 2 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत, 2 से 4 हेक्टेयर वाली जोत को अर्ध मध्य जोत, 4-10 हेक्टेयर वाली जोत मध्यम जोत तथा 10 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत बृहद जोत कही जाती है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या वर्ष 2010-11 के 138.35 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2015-16 में 146.45 मिलियन हेक्टेयर हो गई, जो 5.86% की वृद्धि प्रदर्शित करती है। परिचालित क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2010-11 के 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2015-16 में 157.82 मिलियन हेक्टेयर रह गया, जो कि 1.11% की कमी को दर्शाता है। कृषि संगणना 2015-16 में कुल जोतों में लघु एवं सीमांत जोत का अनुपात 86.08% है। अर्ध मध्य और मध्य आकार वाली जोतों का हिस्सा वर्ष 2015-16 में 13.35% है। साथ ही ऐसी जोतों का परिचालित क्षेत्र में हिस्सा वर्ष 2015-16 में 43.99% है। आगे देख लेते हैं। जनवरी 2004 में पहले राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 2004 में किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सोमपाल थे। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल थे। बाद में MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बने। पहले कौन थे? सोमपाल थे। आगे है, भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है कृषि का समय। आर्थिक संगणना 2010-11 के अनुसार पूरे भारत के निवल बुआई क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र 45.7% था। देख लेते हैं विविध क्रांतियां और प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, भूरी धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा मछली से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। भारत विश्व में ब्राजील के बाद गन्ना उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा, पहला गन्ना उत्पादन करने वाला ब्राजील है देश। ठीक है।
और दूसरा जो है बड़ा देश कौन सा है? भारत दूसरे नंबर पे। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का लगभग 70% कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है, यानी 70% कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर पंजाब और मध्य प्रदेश है, यानी दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है गेहूं के उत्पादन में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, यानी दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर पंजाब है। गेहूं के क्षेत्र में क्या था? गेहूं के क्षेत्र में पहले स्थान पर कौन था? उत्तर प्रदेश, पहले में उत्तर प्रदेश, दूसरे में पंजाब और तीसरे में मध्य प्रदेश। और चावल के उत्पादन में पहला है पश्चिम बंगाल का स्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, तीसरा पंजाब का है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू की गई। अब देख लेते हैं कृषि उत्पाद बोर्ड, देख लेते हैं एक बार। देखिए क्रम संख्या, बोर्ड और स्थापना वर्ष और मुख्यालय। पहला है भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, 1942, बंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। भारतीय रबर बोर्ड 1947, कोट्टायम केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड 1954, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय तंबाकू बोर्ड 1976, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मसाला बोर्ड 1987, कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड 2009 दिल्ली में है। फिर है राष्ट्रीय मत्स्य विकास 2006 में हैदराबाद में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2009 में, स्थापना वर्ष इसका 2009 है राष्ट्रीय जूट बोर्ड का। और ये कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। इसे कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ USSR के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा तथा जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए। उड़ीसा जर्मनी की सहायता से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए। आगे देख लेते हैं। भारतीय हीरा संस्थान IDI सूरत में स्थापित किया गया है। भारत में संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना 2000 में की गई थी। शाहजहांपुर स्थित क्रभको उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। श्रम गहन उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। कृषि के बाद दूसरा स्थान किसका है? कपड़ा उद्योग का। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में चीनी उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 1 जुलाई से 19 तक की स्थिति के अनुसार दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य बंगलुरु शहर है। आगे देख लेते हैं। ऊनी वस्त्र उत्पादन में पंजाब का सर्वाधिक योगदान है। यहाँ की अधिकांश ऊनी वस्त्र मिलें अमृतसर, गुरुदासपुर एवं लुधियाना में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ये पूछा जाता है, कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? भदोही जिला है। ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग ही था। अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक
भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड मध्य प्रदेश में होता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 29 जुलाई 2016 तक 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन चुके हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य वर्ष 1995 से ही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क सदस्य राष्ट्र क्या नाम है? सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। 1 मिनट साफ नहीं दिख रहा, फिर से। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। फिर से देख लेते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।